पाकिस्तान आपको समझना पड़ेगा कि आज के दिन में पाकिस्तान के तमाम स्लीपर सेल्स कश्मीर वैली में हैं और वो स्लीपर सेल्स डॉर्मेंट रहते हैं। जब पाकिस्तान से उनके आका कहते हैं कि नंबर 1 आप एक्शन करो तो करते हैं। जितने स्लीपर सेल हैं वो टेरिटोरियल डिप्लॉयमेंट में हैं और पाकिस्तान की आईएसआई वो ये नहीं चाहती है कि हर स्लीपर सेल साथ में स्प्रिंग करे, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, उनको मेंटेन करते हैं। और चूंकि ये लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, इनको संरक्षण भी है, लोकल सपोर्ट है, नहीं तो नहीं सरवाइव कर सकते हैं, तो इनको एक एक करके वो एक्टिवेट करते रहते हैं। ये उसी की श्रृंखला है और उसी के तहत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान से और कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 से ही पाकिस्तान का आक्रमण भारत पर शुरू हुआ था और हर आक्रमण के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंसाफ बरता उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि 48 में जब हमारी फौजें आगे जा रही थी और भारत ने उनको रोक दिया तो हम यूनाइटेड नेशंस चले गए और 65 में भी हमने उनके साथ बहुत ही लिबरल व्यवहार किया। हाजी पीर पास जो कि आज उरी के ऊपर डोमिनेट करता है, उरी और पुंछ की जो रोड है उसका एक डोमिनेटिंग पोर्शन है और उसको हम लोगों ने कैप्चर किया था, उसको वापस किया। और ये एक बड़ी तवारीख है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज आपको मानना पड़ेगा कि ये जितना कर रहा है पाकिस्तान, ये जो उसकी पॉलिसी ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसको फील्ड मार्शल अयूब खान ने और उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो उनके इम्प्लीमेंटर थे, इसको उसके तहत किया था। उनका मानना यह था कि बाहर से हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे अपने कोर सोल्जर्स को, ये जाएंगे और वैली में लोगों को भड़काएंगे, एथनिक जो एक इनका असेट है उसको इस्तेमाल करेंगे और पूरी वहाँ की आवाम बिल्कुल रिवोल्ट में खड़ी हो जाएगी और कश्मीर हमारा होगा। यही वो इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन भी। और ज़रूरत यह है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है और करेक्टली टू एक बहुत दृढ़ विश्वास और आत्मबल और एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सब का परिचय दिया है, उसको तो रखें। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अब ये सामने आके वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर जाके जो इंटरनल क्लींसिंग है उसको करना पड़ेगा, स्लीपर सेल्स को निस्तनाबूद करना पड़ेगा और इसका यही इलाज है। और दूसरी बात ये है कि जनरल राहिल शरीफ अभी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और लाहौर, जहां पर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, लाहौर तक में इश्तिहार लगे हैं कि राहिल शरीफ आओ और मुल्क को बचाओ। तो वो उनका ये एक अपना पर्सनल एक इंटरेस्ट है, एग्रेंडाइजमेंट है, जिसके तहत काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब तक राहिल शरीफ बने रहेंगे या रिजवान अख्तर बने रहेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, तब तक ये होता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वहां पर एक ऐसा नाटक चलता है और उसमें आपको मालूम है सरताज अजीज जो कि बिल्कुल पर्सना नॉन ग्रेटा है रावलपिंडी में, उनको अपस्टेयर किक कर दिया गया और वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हो गए। आज वो लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जजुआ साहब की महिमा मंडल कर रहे थे कि साहब उन्होंने पीस की बात की है डोवल साहब से। तो करने वाला तो हाँ रिजवान अख्तर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर आई। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में लोकतंत्र तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें तमाम फ्रंट पर जो काम कर रही है हमारी सरकार वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 स्तर है। एक तो एलसी है, एलसी पर मारो इनको जो घुसपैठ करने वाले हैं टेररिस्ट को, उसके बाद अक्रॉस टेक द बैटल अक्रॉस द एलसी और इंटरनल क्लींसिंग करो, ये तीनों साथ होना है।